जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जो हमारी मैथ की क्लासेस चल रही थी उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं घातांक और करनी। ठीक है, और जैसा इसमें लिखा हुआ है दिमाग हिला देने वाला है ये चैप्टर। ठीक है, जैसे हमारा आज दिमाग खुलने वाला है। क्यों खुलने वाला है मैं आपको एक रीजन बताता हूं, क्योंकि जैसे हम अब तक पढ़ते आ रहे थे मैथ में वो लैंग्वेज का खेल था। ठीक है, किस तरीके से लैंग्वेज को घुमाया जाता है वो हम पढ़ रहे थे, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ का मतलब होता है अंक। ठीक है, यानी नंबर्स। तो आज के चैप्टर में जो खेल होगा वो नंबर्स का खेल होगा, तो थोड़ा सा दिमाग आपको यूज करना है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, दिमाग हिलाएगा, थोड़ा सा दिमाग को यूज करना पड़ेगा आज। पहले मैं आपको बोलता था कि बिल्कुल इजी चैप्टर, बिल्कुल आसान बना देंगे। ठीक है, मैथ के दीवाने हो जाओगे, मैथ से प्यार हो जाएगा, लेकिन आज जैसे लिखा हुआ है ना, मैथ का दिमाग जो आपका है वो हिलने वाला है, थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा आप सभी को। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहना। अगर आप चाहते हो कि मुझे मैथ में 25 में से 25 स्कोर करना है, सिलेक्शन लेना है, तो आज के चैप्टर को बड़े ध्यान से देखते रहना। हार्ड कुछ भी नहीं है। ठीक है, परवीन कटारे क्लासेस से जुड़े हुए हो तो हार्ड कुछ भी नहीं है। इजी से इजी वे में मैं आपको सिखाऊंगा, ट्रिक आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग आपको यूज करना पड़ेगा। आपको बताता हूं, सबसे पहले हम मोटिवेशन से ही शुरुआत कर लेते हैं। स्पीड ब्रेकर कितना भी बड़ा हो, गति धीमी करने से झटका नहीं लगता। जैसे मैंने अभी बोला ना कि आज स्पीड ब्रेकर आने वाला है, लेकिन गति धीमी रखेंगे तो झटका नहीं लगेगा। उसी तरीका है, मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, शांति से विचार करने पर जीवन में भी झटके नहीं लगते। मुसीबत कितनी भी हो, ठीक है, किसी के सामने आपके अंदर कोई भी मुसीबत आ रही हो, आपके सामने कोई भी मुसीबत आ रही हो, आप थोड़ा सा शांति से विचार करो, मुसीबत टल जाएगी, मुसीबत हट जाएगी। ठीक है, तो चलिए आप शुरुआत करते हैं स्पीड ब्रेकर के साथ, बिल्कुल इजी वे में। क्वेश्चन साफ दिख रहा होगा, आज इसमें कोई लैंग्वेज नहीं होती है, कोई लैंग्वेज का खेल नहीं है, सिर्फ अंकों का खेल है। तो अंकों को देखना है आपको। ठीक है, यही है और इसमें हमें बताना है x का मान क्या होगा। ये जो लिखा हुआ है इसको सोल्व करके हमें इसमें बताना है x का मान क्या होगा। तो चलो मैं आपको समझाता हूं। पहले क्या लिखा हुआ है कि 3/5 की पावर है वो कितनी है, 3 इंटू में 3/5 की पावर कितनी दी हुई है, -6, बराबर में दिया हुआ है 3/5 की पावर कितना दिया हुआ है, 2x माइनस का 1। ये आपका दिया हुआ है और इस x का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले बेसिक चीजें मैं आपको सिखाता हूं, बेसिक चीजें सीखो, फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है P/Q, P/Q लिखा हुआ है। देखिए क्यू को अगर ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि आपको कुछ भी लिखा हुआ है उसकी पावर 1 होती है हमेशा। ठीक है, अगर हमें ऊपर ले जाके लिखना होगा तो इसको कैसे लिखेंगे, P इंटू में Q की पावर, P इंटू में Q की पावर -1। बात समझ गए कैसे हुआ कि अगर पावर नीचे 1 है तो इसको ऊपर लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे, अगर पावर ऊपर माइनस में दी हुई है इसको बटे में लिखेंगे तो प्लस में पावर करके लिखेंगे। बात समझ में आ गई। नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी और ऊपर से नीचे लेके आएंगे तो जो पावर है वो आपकी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। बात कन्फर्म हो गया। दूसरी चीज क्या है कि P/Q की पावर 3 बराबर P/Q की पावर x है, तो क्या होगा कि P/Q की पावर 3 बराबर में है ये P/Q की पावर x। तो ये सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएंगी, जो पावर है वो बराबर हो जाएंगी। बेस मतलब जो इनका आधार है वो अगर बिल्कुल सेम है, सेम का मतलब एक जैसा है, तो ये जो इनकी पावर होंगी वो बराबर हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तीसरी चीज जो आपको इसमें ध्यान देनी है वो क्या है कि P/Q की पावर अगर यहां पर 3 दिया हुआ है गुना में P/Q की पावर अगर 5 दी हुई है मान लेते हैं, तो इसमें देखना अगर बेस सेम है मतलब आधार सेम है, यहां पर भी P/Q की पावर है वो 3 है, P/Q की पावर कुछ भी दी हुई है, पावर से मतलब नहीं है, बेस की बात कर रहा हूं। अगर बेस सेम है मतलब आधार सेम है और गुना में है तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो कितनी हो जाएगी, 8। इसको लिख सकते हैं हम P/Q की पावर 8, इसको हम लिखेंगे। ये 3 चीजें आपके समझ में आ जानी चाहिए। फिर से रिपीट करवा देता हूं, 3 चीजें समझ गए तो इस चैप्टर को आप निकाल ले जाओगे आसानी से कि P/Q की पावर कुछ भी है,
मतलब कि क्या है कि अगर आधार सेम है, बेस सेम है, तो पावर आपस में क्या होंगी, वो जुड़ जाएंगी। बात कंफर्म होगी। पहली चीज कि अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। बेस सेम है लेकिन बराबर में है, यहां पर गुना में था, अगर बराबर में है तो जो पावर है वो भी बराबर हो जाएंगी। बात समझ में आ गया कि बेस सेम है, आधार सेम है, तो इनकी पावर बराबर हो जाएंगी। बटे में है, बटे में है तो ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में पावर होगी, और ऊपर माइनस में है तो नीचे लेके आएंगे तो प्लस में पावर हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारे क्वेश्चंस पे चलना है और इस क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना है। तो देखिए इस क्वेश्चंस को सोल्व करना है तो सबसे पहले देखिए इसमें आपको ऑप्शंस पे देखना है, ठीक है। इसमें आपको ऑप्शंस पे एक बार ध्यान दे लेना किस तरीके का ऑप्शन है, बिल्कुल दिया हुआ है। तो अब क्या करना है, देखिए यहां पर क्या है कि 3/5 और इसका मतलब होता है गुना, इसका मतलब होता है क्या होता है, गुना होता है, इसका मतलब डॉट का मतलब होता है गुना। तो गुना में है तो अभी मैंने आपको बताया कि गुना में होंगी तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहां पर क्या आ गया कि 3/5 की पावर 3 यहां से थी, -6 यहां से है, तो 3 - 6, 3 - 6 है तो यहां से क्या हो जाएगा, -3 बचेगा। तो इसकी जगह पे हम -3 लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई, क्योंकि देखिए 3 है और -6 है, तो माइनस की बड़ी है तो माइनस का आएगा, तो -3 हमने यहां पर लिख दिया 3/5 की पावर। और कैसे हुआ, क्योंकि बेस सेम था, आधार सेम था, तो पावर जुड़ गई। ये माइनस की थी, इस वजह से क्या हो गया, माइनस का बच गया। बराबर में क्या है 3/5 और इसकी पावर क्या है 2x - 1 है। बात समझ में आ गई। यहां पर भी बेस सेम है और बराबर में है, तो जो इनकी पावर है वो क्या हो जाएंगी, बराबर में हो जाएंगी। तो इसको हम लिखेंगे 2x - 1 बराबर का -3, ये लिख देंगे हम। तो ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2x बराबर -3 प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 1 था, प्लस का 1 हो गया उधर जाके। तो यहां से क्या बच जाएगा, यहां से आपका बच जाएगा -2, -2, ये 2 है उसके बटे में जाएगा तो कटेगा तो कितना आ जाएगा, -1। तो x का मान क्या आ गया, -1 हो जाएगा। तो हमसे यही पूछा था कि x का मान क्या होगा, तो x का मान हो जाएगा आपका -1। बात समझ में आ गई। फिर से रिपीट करवाता हूं, पहला क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी होता है। बेस सेम था और गुना में था तो पावर जुड़ गई, तो ये -3 बन गया। इसके बाद बेस सेम है यहां पर और यहां पर, लेकिन बराबर में है, तो जो पावर है वो क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी आपकी। तो पावर बराबर हो गई आपकी, तो बस इसमें सोल्व करना है, जोड़ घटा गुना भाग वो करनी है, जो भी आपका होगा, ठीक है। बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। ये बेसिक क्लास में आपको पहले ही करवा चुका हूं, ठीक है। और अगर गुना में है तो वो बटे में चला जाता है, और बटे में है तो वो गुना में चला जाता है। ऐसा ही हमने किया और हमारा x का मान निकल के आ गया -1, जो आपका किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बात समझ में आ गई। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका ये वाला क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या है कि 2 × 3 की पावर 3, 4 × 9 की पावर 2 और 27 × 8 की पावर 2। तो 6 की पावर क्या होगी ये हमें बताना है। प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब है 6 की पावर क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ध्यान देना है कि यहां पर जो भी पूछा गया है वही हमें यहां पर बनाना है। 6 की पावर पूछी गई है तो यहां पर जितने भी दिए हुए हैं उन सभी को सोल्व करके हमारी 6 की पावर बननी चाहिए। तो देखिए यहां पर क्या हो गया, 2 × 3 क्या हो गया, 6 हो गया, 6 की पावर 3 हो गई। यहां से कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत भाग में दिया हुआ तो हमने यहां पर भाग लिख लिया। 9 गुना क्या होता है, 9 × 4 36 हो गया, लेकिन बनाना हमें 6 है, तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 2 लिख सकते हैं, और उसकी पावर भी 2 दी गई है तो वो भी हमने लिख दिया। इसके बाद क्या है, गुना में 27 × 8, तो 27 × 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 8 56, 5 16 5 21 216 हो गया, ठीक है। और इसकी पावर भी दी हुई है, हमें 2 दी हुई है, और बराबर में 6 की पावर मान लेते हैं x है, क्योंकि x का ही मान निकालना होता है तो x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर यहां पर 2 है और उसकी पावर 2 है, तो उसको लिख सकते हैं 6 की पावर 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 6 की पावर 4 हमने यहां पर लिख दी। अब यहां पर इसको सोल्व करेंगे तो ये भाग में आए इसके बटे में जाएगा, तो इसको हम इसके बटे में लिख सकते हैं, तो बटे में लिखेंगे 6 की पावर 4, तो ये -4 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, 6 की पावर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, क्योंकि भाग में था 6 की पावर 4 है, तो इसमें भाग दिया हुआ है, तो भाग दिया हुआ तो ये लिख देंगे।
अब यहां से क्या बचेगा, 6 की पावर 3 से 6 की पावर 4 कट गया। बात समझ में आ रही है? ये हमने माइनस क्यों नहीं लिखा, क्यों हटा दिया, क्योंकि यहां पर भाग में दिया हुआ है, हम लेके नहीं आए। अगर हम लेके आएंगे तब माइनस का यूज करेंगे, वरना आपका जो भाग में दिया हुआ तो भाग में तो हमें लिखना ही था। तो 6 की पावर 4 यहां से, 6 की पावर 3 यहां से है, तो 6 की पावर 3 से 3 कट जाएगी, 1 बचेगी। 6 की पावर यहां से क्या बचेगी, 6 की पावर ये कट गया, यहां पे 6 की पावर 1 बच गई। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 की पावर -1 हो जाएगा यहां से, ठीक है, क्योंकि यहां से ऊपर लेके गए हैं तो नीचे प्लस था तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। बात समझ में आ गया? अब देखिए क्या है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 216 को क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 3 हम लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया? इसको क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 3 हम लिख सकते हैं यहां पे, तो 6 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसको 6 की पावर 3 लिखेंगे, इसको 6 की पावर 3 लिखेंगे, ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। तो 6 की पावर 3 की पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, 6 की पावर 6 हो जाएगा, 6 की पावर 6 हो गया यहां। अब यहां पर 6 है, इसमें से प्लस में से माइनस, क्योंकि दोनों बेस सेम है, गुना में है, तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 6 बराबर में 6 की पावर x है ये आपका। अब बेस सेम हो गया, यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस का 5 बच जाएगा, तो क्या हो गया, x का मान क्या हो गया, 5 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट आंसर। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट के ये ऊपर से गया है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं ना सर दिल की भावनाएं कैसे समझ जाते हो, तो ऐसे ही समझ जाते हैं भाई, प्यार करते हैं आप सभी से, ठीक है। तो इसका एक सिंपल तरीका आपको और बताता हूं, जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। देखिए क्या है, इसको हम 6 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो 6 की पावर 3 का मतलब 6 गुना 6 गुना 6 हम इसको लिख सकते हैं। भाग में क्या है, 36 की पावर 2 है तो इसको 36 गुना 36 लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? इसके बाद क्या है आपका 27 गुना 8 है, ये क्या हो गया, 216 हो गया, तो 216 गुना 216 इसको लिख सकते हैं, बराबर क्या है, 6 की पावर x है। ये तो आप लिख लोगे ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ऐसे तो लिख लोगे। अब काटते हैं, 36 से 36 का कैंसिल हो गया, 6 से काटेंगे 6 पे और 6 से काटेंगे इसको 36 पे कट जाएगा, ठीक है। अब यहां पर इतना बड़ा सोल हो गया आपका, ये सारा अब आपका सोल हो गया, अब इस पे आपको फोकस ही नहीं करना। ये भी यहां से सोल हो गया, यहां से आपका कितना आ गया, 36 आ गया। अब सिर्फ आपको इतने को सोल्व करना है, अब तो इजी बन गया ना। अब आपको पता ही इधर है 6 की पावर x, तो मतलब 6 में बनाना है, तो 36 को लिख सकते हैं 6 की पावर 2 गुना में 216 क्या होता है, 6 की पावर 3 होता है, बराबर 6 की पावर x सही। अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है, तो यहां से आ गया 6 की पावर 5 बराबर 6 की पावर x, तो x का मान क्या आ गया आपका, यहां से 5 आ गया। जिसको पहले वाला समझ में आया पहले वाले से कर लेना, जिसको दूसरे वाला समझ में आया दूसरे वाले से कर लेना, जिसको नहीं समझ में आया वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा से देख लेना, क्योंकि यही तरीका है जिससे आप इसको सोल्व कर सकते हो, बाकी कोई तरीका नहीं है। बात समझ रहे हो? तो आपको ऐसे सीखना ही पड़ेगा। आज नंबर्स का खेल है, स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि हर कोई स्टूडेंट देख लेना। इस वीडियो को बहुत ज्यादा स्टूडेंट नहीं देखेंगे, इसके पीछे का रीजन क्या है कि जहां पर दिमाग यूज होता है ना, स्टूडेंट अपना दिमाग यूज करना बंद कर देते हैं, और उनको एक बात नहीं पता कि जहां पर अगर आपने कोई ऐसा क्वेश्चन किया, एक बात बताता हूं, ऐसा क्वेश्चन किया जो बाकी बहुत कम स्टूडेंट ने किया है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा नंबर मिलते हैं। 1 नंबर का अगर क्वेश्चन है ना, आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको 5 नंबर भी मिल जाएंगे, 3 नंबर भी मिल सकते हैं, 2 नंबर भी मिल सकते हैं। बात समझ रहे हो? क्योंकि जो क्वेश्चन हार्ड होता है जिसको स्टूडेंट छोड़ते हैं नॉर्मलाइजेशन में, उसके नंबर ज्यादा मिलते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अब इसे अब चैप्टर को छोड़ के जाना चाहते हो या प्रैक्टिस करके आप इसको सीखना चाहते हो, ठीक है। आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं, और धीरे धीरे ये आपके लिए आसान बनता जाएगा, ऐसा नहीं है हार्ड ही बना रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चंस अगर देखिए, स्टार्टिंग में मैं हमेशा आपसे एक बात बोलता हूं, अगर इजी होता है चैप्टर तो 3 क्वेश्चंस देखिए, चैप्टर समझ में आ जाएगा 3 क्वेश्चंस देखते ही। लेकिन हार्ड होता है तो 5 क्वेश्चंस देखिए, आपको फिर समझ में आ जाएगा। लेकिन समझना आपको पड़ेगा, टाइम अपना आपको देना पड़ेगा, दिमाग को थोड़ा घुमाना पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अब आपको आसान लगेगा, ये जो आपने स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन कर लिए ना, बड़े शानदार कर लिए, अब आपके आने वाले क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। देखना कैसे, यहां पर दिया हुआ है 8
x प्लस 1 बराबर है 64। तो हमसे पूछा है 3 2x प्लस 1 इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा ये हमसे पूछा। देखिए अब आपको इजी कैसे लगेगा। 8 की पावर x प्लस 1 है, इसका मतलब यहां पर भी आपको 8 की पावर, सॉरी ये हमने क्या लिख दिया 64 है, ये यहां पर भी आपको 8 की पावर बनानी पड़ेगी तभी तो आप बराबर कर पाओगे। तो 8 की पावर 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 2 लिख सकते हैं, 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। अगर बेस सेम है बराबर में तो पावर बराबर हो जाती है। तो x प्लस 1 बाई बराबर क्या हो गया आपका, यहां पर 2 हो गया। x बराबर ये क्या हो गया, माइनस का जाएगा तो यहां पर क्या आ गया 1 हो गया। x का मान क्या हो गया आपका, यहां से 1 हो गया। तो अगर हमसे 1 पूछा जाता, अब कुछ स्टूडेंट कर देंगे इसको टिक कि 1 आ गया आंसर, लेकिन गलत है। क्यों, क्योंकि हमसे इसका मान पूछा कि इसका मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो x का मान इसमें पुट कर देंगे तो 3 है, x का मान यहां पर रखेंगे तो 2 ही रहेगा। तो 2 प्लस 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 क्या होती है 27 होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 27, ऑप्शन नंबर डी। अब इजी हो गया ना, पिछले वाले क्वेश्चन से ये इजी हो गया क्योंकि इस बार हमने सीख लिया। ठीक है, आगे और क्वेश्चंस करेंगे तो वो आप और भी सीख जाओगे और भी आसान बन जाएगा। कैसे हुआ कि 8 की पावर x प्लस 1 थी बराबर 64 था, तो हमें पता चल गया कि 8 बनाना है तो 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 2 लिख सकते हैं तभी 64 बनेगा। तो 8 की पावर 2 हमने यहां पर लिखी। तो बेस सेम है, आधार सेम है, तो पावर बराबर हो जाएंगी। तो x का मान यहां से हमारा निकल के आ गया 1। तो अगर x का मान पूछा होता तो 1 हो जाता, लेकिन हमसे इसका मान पूछा है तो यहां पर x का मान रखेंगे तो 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 क्या होती है 27 होती है। तो आपका आंसर क्या हो गया 27 हो गया। समझ में आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये फिर स्टूडेंट को लग रहा होगा सर ये तो बड़ा खतरनाक है। ठीक है, बड़ा खतरनाक लग रहा होगा कि इस बार तो 23 आ गया ना, इसका हमें स्क्वायर आता ना क्यूब आता, और स्क्वायर क्यूब तो निकालें सर, इसमें तो पॉइंट में दे दी गई है, तब कैसे निकालेंगे, दशमलव में दे दिया गया तब कैसे निकालेंगे। बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी। जो स्टार्टिंग में बातें सिखा दी वो अगर आपने सीख ली तो बिल्कुल इजी है। देखिए क्या है, यहां पर 23 है, यहां पर 23 है, यहां पर 23 है, यहां पर 23 है, मतलब हमें जो भी बनाना होगा 23 में ही आपको बनाना है, बेस सेम है आपका। तो गुना में चीजें हैं तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी आपकी, जुड़ जाएंगी। तो यहां पर 23 तो रहेगा, अब पावर जुड़ जाएंगी तो मतलब सभी को जोड़ लेना है। तो सभी को जोड़ते हैं तो यहां से इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10 और 13.6 हो गया, ये जोड़ लो 13.6 बराबर हमें क्या है कि 23 की पावर कितनी है x है, x का मान ही निकालना था। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, बराबर में है तो बराबर में हो जाएंगी। तो x का मान कितना हो गया 13.6 हो गया, 13.6 हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। लगा था बड़ा सारा, ठीक है, बड़ा सारा लग रहा था ना, बहुत बड़ा है कि सर समझ नहीं आएगा, आ गया, निकल गया, हलवा बन गया। ठीक है, हार्ड स्टार्टिंग में बोला था थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो फिर तो आप चैंपियन हो, आप तो परवीन कटारे क्लासेस के चैंपियन हो, और चैंपियन किसी भी चीज से घबराते नहीं है, ये बात आप सभी को पता है। ये कितना भी हार्ड आ जाए, निकाल डाला ना, निकाल दिया, आप कुछ इसमें बचा नहीं होगा, मुझे पता है आपने निकाल दिया होगा, क्योंकि पता है कि 23 23 23 सभी में है। यहां पर हम सिर्फ x का मान रख लेते हैं कि x का मान हमें निकालना होता है, बाकी सेम है, गुना में है तो जोड़ देंगे सभी पावर को, सभी पावर को जोड़ा तो 13.6 आ गया। इधर क्या था 23 की पावर x था, तो अगर बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाती है, तो x बराबर क्या हो गया 13.6 हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। आगे देखिए सेम एज इट इज क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। क्या है कि 21 की पावर x, ये हमें बताना इस बार, गुना में है 21 की पावर 6.5 बराबर में है 21 की पावर 12.4। हम सभी को पता है कि गुना में है तो पावर जुड़ेंगी, ये बात सभी को पता है ना कि गुना में है तो पावर जुड़ेंगी, और पावर जुड़ने पर बराबर दिया हुआ है, इसका मतलब 12.4 आनी चाहिए पावर। पावर कितनी चाहिए 12.4 चाहिए, जिसमें से 6.5 हमारे पास है, तो यहां पर क्या आना चाहिए, तो इसका मतलब है कि 12.4 में 6.5 घटा दे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो 12.4 में से 6.5 माइनस करेंगे तो यहां से आ गया 9 और यहां से आ गया 5, तो 5.9, तो x का मान क्या आ गया 5.9 आपका आंसर हो जाएगा।
नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो गलत हो गया, नहीं, इनमें से कोई नहीं। 5.9 बिल्कुल करेक्ट है। मुझे पता था मेरे चैंपियंस निकाल रहे थे और उनका 5.9 आ गया था, लेकिन वो घबरा रहे थे कि ऑप्शन में नहीं है। जब आपको बोल दिया कि आप चैंपियन हो, आपने निकाल लिया, तो आप गलत कर ही नहीं सकते। मुझसे गलती हो सकती है, मेरे चैंपियन से गलती नहीं हो सकती, एक बार उन्होंने सीख लिया तो, ये बात मुझे पता है। तो बिल्कुल सही है आपका 5.9, 5.9, टेंशन मतलब बिल्कुल सही है। कैसे हुआ पता चल गया ना, क्योंकि यहाँ पर 21 की पावर 12.4 दी हुई थी, यहाँ पर गुना में है तो मतलब पावर बराबर होगी, मतलब इस 12.4 के बराबर ही होंगी पावर। और इसमें से हमें ये पता था कि हमारे 6.5 है, 12.4 करने के लिए कितनी कम है, तो 12.4 में 6.5 घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो वो ही हमने किया, तो कितना आ गया, 5.9 आपका घट के आ गया। तो वही आपका आंसर हो गया, इनमें से कोई नहीं। अब ये इनमें से क्यों कोई नहीं क्यों है, क्योंकि पहले बैंक के एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते थे इस टाइप के, अब आपके एसएससी भी पूछने लग गया है। तो ऐसे जो बैंक में होता है 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, इसलिए होता है इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए क्या है कि 34 की पावर 56 गुना में 34 की पावर -53 है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए क्या है कि 34 की पावर 56, इसको लिख के समझाता हूं मैं आपको, गुना में 34 की पावर -53 है, तो क्या होगा। अब आप सभी को मैंने बताया था कि माइनस का है तो उसको नीचे ले जाएंगे तभी वो प्लस का बनेगा, तो क्या होगा, तभी प्लस का बनेगा। या दूसरा तरीका क्या है कि अगर बेस सेम है और गुना में है तो पावर जुड़ जाती है, तो पावर को जोड़ देंगे तो भी वही बात है कि 34 है, तो उसमें क्या होगा, 56 माइनस का 53, तो 56 माइनस का 53 मतलब क्या हो गया, 34 की पावर 3, 34 की पावर प्लस की 3, तो 34 की पावर प्लस की 3 ही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें से 34 की पावर प्लस की 3 कौन सी है, 39304, चेक कर लेना आप, ठीक है, बिल्कुल सही है वैसे तो, लेकिन आप चेक कर लेना, लेकिन हो सकता है कि क्यूब निकालना आपके लिए भारी पड़ रहा हो, ठीक है, तो आप इसको गुना भी कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि 34 को 3 बार गुना करना है। इतना बड़ा आएगा नहीं वैसे, आपसे इससे छोटा ही होगा जिससे आप आसानी से कर पाओ, वरना क्यूब निकालने की ट्रिक मैं आपके लिए जल्दी लाने वाला हूं, ठीक है। स्क्वायर वाली तो मैंने आपको करवा दी थी, क्यूब वाली नहीं करवाई, अब मुझे ध्यान आ रहा है नहीं करवाई है, ठीक है, क्योंकि ये भी काम आती है, तो क्यूब वाली ट्रिक भी मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊंगा, 10-15 मिनट की ही होगी वो वीडियो। बात समझ में आ गई कैसे हमने किया, ठीक है, क्योंकि माइनस दिया हुआ था, तो पहला तरीका तो इसको बटे में लेके आते, फिर क्या होता, फिर भी वही काटते, तो ऊपर से क्या बच जाता, 3 बच जाता। क्यों, क्योंकि क्या होता हमारा 34 की पावर 56, जिसके दिमाग में आ रहा है वो भी कर देंगे, 34 की पावर 53, तो 34 की पावर 53 से 34 की पावर 53 कटती तो कितना बच जाता, 34 की पावर कितनी बच जाती, 3 बच जाती। तो वही आपको यहाँ पर डायरेक्ट जो फॉर्मूला हमें कर रहे हैं कि गुना में है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो वही हमने किया, तो भी आपकी 34 की पावर 3 ही आया, और उसका क्या हो गया, 39304, ये आपका आंसर हो गया जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। अगली टाइप पे चलते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखिए, सेम एज इट इज है, सेम एज इट इज है, लेकिन थोड़ा सा यहां पर ऑप्शंस में घुमाया गया है तो सेम, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शंस में घुमाया गया है। कैसे घुमाता है, ऑप्शन में देखिए क्या है कि 31 की पावर 31 गुना में 31 की पावर -27 है। तो अभी हमने क्या किया, अगर गुना में है तो जोड़ ही देते हैं ताकि जल्दी निकल जाता है, तो कितना होगा, 31 की पावर 4 आ गई। अब ऑप्शन में हम देखेंगे, देखिए ऑप्शन नंबर डी नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं है, 3 में ही हमें निकाल देना है, तो 31 की पावर 4 देखेंगे तो ऑप्शन में हमें नहीं दिखाई दे रही, ऑप्शन नंबर डी कुछ भी नहीं है, और कुछ लिखा हुआ है गलत है, ये मत बोलना सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, नहीं है, इन तीनों में से ही आपका आंसर, ठीक है, आपको बताना है, वो मिस हो गया है, कोई बात नहीं। तो 31 की पावर 4 आपको ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रही, तो इसका मतलब क्या है, 31 की पावर 4 होगी, तो ये ऑप्शन तो आपका हो ही नहीं सकता कदापि। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए 31 की पावर 4 है, अगर इसको हम ऐसे लिख दें कि 31 की पावर 2 की पावर 2, तो भी मतलब 31 की पावर 4 ही होता है, और 31 की पावर 2 क्या होती है, 961 हो जाएगा, इसकी पावर 2, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। और ये कौन स्टूडेंट कर पाएगा, जिसको 31 का स्क्वायर पता होगा, 31 का स्क्वायर पता होगा वही स्टूडेंट इसको कर पाएगा, बात कंफर्म है। इसलिए आपको स्क्वायर याद करके रखने हैं, इसलिए आपको क्यूब याद करके रखने हैं, इसलिए मैं आपको बार बार यही बात बोलता हूं कि स्क्वायर याद करो, क्यूब याद करो,
क्योंकि आपके पेपर में यहां से क्वेश्चंस बनेगा, जरूर बनेगा, रीजनिंग में भी बनेगा, आपका मैथ में भी बनेगा। तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। अगर आपको रियली में चैंपियन बनना है तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। ट्रिक भी मैं आपको बता चुका हूं, क्यूब की ट्रिक भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी, कल परसों में ही मैं डाल दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन आपको ये चीजें सीखनी ही पड़ेंगी। बात समझ में आ गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 961 की पावर 2। मैंने पहले ही बोला था इसमें थोड़ा ऑप्शंस में घुमाया गया है, बाकी क्वेश्चन सेम था पहले वाला जैसा ही। सॉरी, इसमें आपको बताना है, देखिए फिर से वही हमारे पास आ गया है कि रूट इसको लिख ही देते हैं ताकि आपको अच्छे समझा सकूं कि 24 की पावर 4 प्लस में 224 बराबर में यहां पर x लिख लेते हैं, आपको पता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे हम, और 20 की पावर 2 ये है आपका। अब इसको सोल्व करना है, तो देखिए ये क्या होता है, अनरूट होता है, इसको कैसे काट सकते हैं कि पावर 2 से काट सकते हैं। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख दें कि 24 की पावर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इस 2 से ये कट जाएगा, तो मतलब ये आपका हट गया, यहां से ये हट गया, अब ये बच गया आपका, क्या बच गया, 24 की पावर 2 बच गई। तो 24 की पावर 2 कितनी होती है, यानी 24 का स्क्वायर कितना होता है, वो हो जाएगा 576 प्लस में आपका 224 बराबर में क्या है, x गुना में 400। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 800 आ जाएगा, बराबर में x गुना में 400 है वो इसके बटे में आ जाएगा। तो 400 से 800 कटेगा 2 पे, तो x का मान कितना आ गया आपका 2 आ गया। तो हमसे यही पूछा था, तो x का मान 2 आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कैसे किया? यहां पर इसको समझ लेना, फिर तो आप सोल्व कर दोगे, बस जोड़ घटा गुना ही है, उसको कर दोगे। यहां पर 24 की पावर 4 थी, ठीक है, 24 की पावर 4 थी हर, और हमें पता है कि ये पावर 2 से कटता है, तो 24 की पावर 2 बनानी थी। तो इसको हमने क्या किया कि 24 की पावर 2 की पावर 2 लिख देंगे, 4 थी तो उसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने पहले लिखा था। तो इस 2 से ये कैंसिल हो गया, अब क्या बच गया 24 की पावर 2, इसको क्या लिख सकते हैं 576। तो 576 224 दिया हुआ था, 20 का स्क्वायर 400 होता ही है, बस आपने किया और आपका आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर सी यानी 2 निकल के आ गया। बात कंफर्म होगी। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा है। यदि m तथा n ऐसे घन पूर्णांक हैं कि m की पावर n 25 हो, तो n की पावर m क्या होगी, यानी कि बोला गया है कि m की पावर n 25 है, तो हमें बताना है कि n की पावर m क्या होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले 25 आपके दिमाग में कब आया कि ये 25 कब हो सकता है, कौन सी कंडीशन में 25 हो सकता है? एक ही कंडीशन है जिसमें ये 25 हो सकता है, वो क्या है कि 5 की पावर 2। ठीक है, 5 का स्क्वायर ही 25 होता है, इसके अलावा नहीं होता। तो 5 की पावर 2 मतलब यहां पर 5 की पावर 2, तो m क्या हो गया आपका 5 हो गया, 5m हो गया, और पावर में n है तो 2 क्या हो गया आपका n हो गया। बात समझ में आ गई। अब n की पावर m हमें लिखना है, तो n क्या आ गया हमारा 2 आ गया, तो 2, और m क्या आ गया 5, 2 की पावर 5 हमें बताना क्या होगा, यही हमसे पूछा है। तो 2 की पावर 5 क्या होता है आपका 32 होता है, 32 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 32, ऑप्शन मिस है कोई बात नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 32 यानी 32। बात समझ में आ गया, बात कंफर्म हो गई। कैसे हुआ कि m की पावर n बराबर 25 है, 25 कब हो सकता है 5 का स्क्वायर, और ये क्वेश्चन से ना कोई बदलाव नहीं होता। मैंने अब तक काफी एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को देखा है, कोई बदलाव नहीं होता, फिक्स होता है सेम, कुछ भी बदलाव इसमें नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसको रट लो, समझ लो, जो भी कर सकते हो अपने नोट्स में तैयार कर लो, तो जैसे भी आप चाहो इसको कर सकते हो। बात समझ में आ गया। देखिए शानदार क्वेश्चन है, टाइप अलग है, टाइप अलग है। पहला एक क्वेश्चन मैं आपको इसका समझाने वाला हूं, दूसरा आपको इसका आंसर देना है। लिखा नहीं दिख रहा तो मैं आपको लिख सकता हूं कि 343 गुना में 49, ठीक है, बटे में 216 गुना में 16 गुना में 81। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते समय आपके दिमाग में सबसे पहले ध्यान कहां पे जाना चाहिए, आपका फोकस जाना चाहिए ऑप्शंस पे। ठीक है, आपका ध्यान कहां पे जाना चाहिए, फोकस कहां पे जाना चाहिए ऑप्शंस में, कि ऑप्शंस में क्या पूछा गया है, ऑप्शंस के हिसाब से ही हमें इसको बनाना है। ऑप्शंस में सभी में क्या है कि ऊपर तो 7 की पावर बनानी है और नीचे 6 की पावर बनानी है, तो ऊपर 7 की पावर बननी चाहिए, नीचे 6 की पावर बननी चाहिए। ये कैसे बन सकते हैं, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए सबसे पहले। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग को थोड़ा सा खोल लेना इस बार। ठीक है, स्टार्टिंग में खोला था या इस बार खोल लेना, क्योंकि ये टाइप भी आपकी पूछी जाती है।
तो 343 में 7 की पावर बना रहे हैं, तो 7 की पावर कितनी हो सकती है? 7 की पावर 3 होती है आपकी 343। बात समझ में आ गया? 49 को क्या लिख सकते हैं हम? 7 की पावर 2 लिख सकते हैं 49 को, क्योंकि 7 की पावर 2 ही आपकी क्या होती है? 49 होता है। तो ऊपर का तो बन गया, अब नीचे का आपको बनाना है 216। 216 नीचे किसका बनाना है हमें? 6 की पावर बनानी है। तो 216 क्या होता है? 6 की पावर 3 होती है 216, क्योंकि 6 की पावर 2 36 और 36 को 6 से गुना करते हैं 216 आ जाता है। अब यहां पर आपको डाउट आ रहा होगा, क्योंकि ये तो 81 का है और ये आपका 4 का बन रहा है, लेकिन बनाने हमें 6 का है। तो ना तो 9 से बनेगा 6 और ना आपका 4 से बनेगा। बात समझ में आ गई? ना तो आपका 9 से बनेगा ना आपका 4 से बनेगा। या इसको एक तरीका है, इसको अगर 4 से भी और 9 से भी हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? 4 को 16 को क्या लिखेंगे? 4 का स्क्वायर गुना में 81 को क्या लिखेंगे? 9 का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर स्क्वायर है तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 36 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो 36 का जो स्क्वायर बन गया आपका, तो इसको 6 की पावर 4 लिख देंगे आप। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? 6 की पावर 4 लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो ऊपर क्या आ गया? 7 की पावर 5 बेस से में तो जुड़ जाएंगे। नीचे क्या आ गया? 6 की पावर 7। 7 की पावर 5 और नीचे 6 की पावर 7, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये चीज नहीं आई होगी, ठीक है? ये चीज नहीं आई तो क्या आई होगी उनके दिमाग में, हम उसका भी सॉल्यूशन निकालते हैं। कि यहां पर 16 है, 36, हमें 6 बनाना है, तो 6 बनाने के लिए 2 और 3 का यूज करते हैं, 2 गुना 3। तो इसको लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और इसको 3 की पावर कितने लिख सकते हैं? 3 की पावर 3, 2 होती है 9, 3 होती है 27, 4 होती है 81, तो 3 की पावर 4। बात समझ में आ गया? तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो गया? 6 और 6 की पावर 4 हो गई। बात सेम आई? यहां से क्या बन गया? गुना में है तो जुड़ जाएगा 7 की पावर 5 और गुना में है तो जुड़ जाएगा 6 की पावर 7। तो 7 की पावर 5, 6 की पावर 7, सेम आपका आंसर आया। चाहे 2 और 3 बना के कर लो, चाहे आपका 4 और 9 बना के कर लो, आंसर आपका सेम रहेगा। ठीक है? आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। बात समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ऊपर तो आपको बनाना है 6 की पावर, नीचे बनानी है आपको 5 की पावर। इसमें से थोड़ा सा बदलाव है इस क्वेश्चन में। इसमें ऊपर और नीचे एक ऐसी संख्या बचेगी जो कट जाएगी ऊपर और नीचे में। ठीक है? तो अब इसका आंसर आप सभी क्या कर देना? कमेंट करके बता देना, ताकि पता चल सके कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। क्या आप सीख गए हो? ठीक है? और अगर आपका इसका डाउट रहता है ना, तो वो भी कमेंट में बता देना, मैं इसको सोल्व जरूर करवा दूंगा। ठीक है? टेंशन मत लो, अभी तो एक घातांक करने की शुरुआत है। ठीक है? ये क्वेश्चंस आपके पेपर में डायरेक्ट आते हैं। इसके अलावा कुछ टाइप वाली आती है ना, तो उसके लिए जो क्लास बन रही है, धुआंधार बन रही है, जो आपका महायुद्ध बैच बन रहा है, ठीक है, उसमें इसकी शानदार क्लास होगी, बहुत बड़ी क्लास होगी, ताकि कोई भी उसमें कमी नहीं रहे। अब तक इतना सीख लो सिर्फ इस क्लास को। जिसको एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार देख लेना। ठीक है? क्योंकि आपको पता है मैं कभी नहीं बोलता कि क्लास को 2 बार देखो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है और मुझे पता है यहां पर सिर्फ अंकों का खेल है। तो कुछ स्टूडेंट को अंक कम समझ में आते हैं कि अंकों को कैसे घुमाना है, तो इसको दोबारा देख लोगे ना, तो आपका कुछ नहीं जाने वाला, आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है? वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। मेरे द्वारा की गई मेहनत पसंद आई तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियोज की अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक।